कि हर साल किराया 10% बढ़ता रहेगा या हर टर्म पे किराया इतने रुपए से बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रॉपर्टी दी थी तब आपके मन में ये था कि मुझे इस प्रॉपर्टी की निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे को जरूरत नहीं इस प्रॉपर्टी की, मैं इसे किराए पे दे रहा हूं और लंबे समय के लिए मैं देता रह सकता हूं, रिन्यू कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। तो अगर आपके किराएदार से डिस्प्यूट हो गया, एविक्शन कराने आप गए, खाली करने का आपने उसे नोटिस भेजा, कुछ भी किया, तो आपका किराएदार इस क्लॉज का फायदा उठा के ये बोलेगा, भाई साहब आपने जब मुझे दिया था ये कह के दिया था कि लंबे समय के लिए तो मैं किराए पे रख रहा हूं, अब आप मुझे 11 महीने बाद नहीं निकाल सकते, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। और फिर यही ग्राउंड वो कोर्ट में लेके जाएगा कि जनाब इसकी इंटेंशन शुरू से ही मुझे लंबे समय के लिए किराए पे देने की थी, इसको प्रॉपर्टी की कोई जरूरत ना तब थी ना अब है, इसे कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, जानबूझ के ये कह रहा है कि मुझे यहाँ रहना है, जानबूझ के कह रहा है कि मुझे यहाँ दुकान खोलनी है, इसे नहीं है जरूरत। और फिर रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपको वो प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है, क्या बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसी क्लोज है जिसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। मान लो 11 महीने बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको किराया बढ़ाना भी है तो आप 10वें महीने में किराएदार को बोल दो, भाई साहब अगले महीने आपका ये खत्म हो रहा है और अगर आप आगे चलाना चाहते हो इसे तो हम एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें जो किराया है वो इतना नहीं होगा बल्कि बढ़ के इतना होगा जितना भी आपको बढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 10% लिख दिया तो सामने वाला 10% मान ही लेगा। बहुत बार तो आप 10% लिखते हो, वो कहता है मैं नहीं बढ़ा रहा 10%, तो आप 5% पे भी तैयार हो जाते हो। कई बार बढ़ाने से ही मना कर देता है वो, तो भी आप तैयार हो जाते हो। तो न्यू एग्रीमेंट बनाओ, रिन्यू वर्ड यूज मत करो, एक्सटेंड वर्ड यूज मत करो, बोलो नया एग्रीमेंट बनाएंगे। नए एग्रीमेंट का पुराने एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हो सके तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे बनाओ ताकि पार्टीज भी सेम ना रहे, रेंट भी सेम ना रहे, सिक्योरिटी भी सेम ना रहे और नए एग्रीमेंट का पुराने एग्रीमेंट से कोई लेना देना भी ना रहे। तो अगर आप इस क्लॉज को लिखोगे ही नहीं तो आप ज्यादा सुरक्षित रहोगे एज मकान मालिक। हाँ, पर ये जो बात मैंने कही है ये मैंने 11 महीने के एग्रीमेंट के लिए की है जो रजिस्टर्ड नहीं करवाते लोग। अगर आप कोई लंबे समय के लिए ही प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आप उसे रजिस्टर्ड भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसके अंदर तो फिर आप 5 साल का जो किराया है वो खोल ही सकते हो ना।